पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर फतह मिसाइल का नया वर्जन लॉन्च करके भारत को चुनौती दी थी, जिसके जवाब में रूस से चलकर सुदर्शन चक्र बस भारत पहुंचने ही वाला है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट करता है और एक साथ 300 टारगेट ट्रैक करके 36 को एक साथ एंगेज कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी पैतरा इसके आगे ज्यादा टिकने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत पाकिस्तान संघर्ष 1 साल पूरे होने पर रूस की ओर से भारत को उसी सुदर्शन चक्र का तोहफा मिल रहा है जिसने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों के छक्के छुड़ा दिए थे। जल्द ही ये वायु रक्षा प्रणाली भारत की जमीन पर होगी और इसके साथ 5वां S-400 भी इस साल नवंबर में भारत भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान ने इस रक्षा चक्र का घेरा देखा है और अब इसकी संख्या बढ़ने के साथ ही उसकी रातों की नींद उड़ना तय है। भारत सरकार ने पहले ही 5 और S-400 प्रणालियों की खरीद को हरी झंडी दे दी है, जिसमें किसी भी हवाई लक्ष्य को 400 किलोमीटर की लक्ष्य सीमा तक नष्ट करने की क्षमता है। ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च की है। मैक 3-4 की स्पीड, 290-450 किलोमीटर रेंज और इसके ही साथ टेरेन हगिंग, सीज कमिंग जैसी क्षमता वाले ये मिसाइल ब्रह्मोस का जवाब मानी जा रही है। ऐसे में से चकनाचूर करने का काम रूस से आने वाला ये सुदर्शन चक्र करेगा। पाकिस्तान की फतह 3 उसका अस्त्र है तो उसकी काट बनेगा S-400। रूसी S-400 ट्रायम्फ सिस्टम इसकी धज्जियां उड़ा देगा। क्या है सुदर्शन चक्र की असीम क्षमताएं, ये भी आपको बताते हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट करता है और एक साथ 300 टारगेट ट्रैक करके 36 को एक साथ एंगेज कर सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों, सुपरसोनिक थ्रेट्स और यहाँ तक कि कुछ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के खिलाफ भी डिज़ाइन किया गया है। VHF रडार लो एल्टीट्यूड और स्टेल्थ टारगेट्स को बेहतर तरीके से पकड़ते हैं। फतह 3 का काल कैसे बनेगा S-400, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, फतह 3 सुपरसोनिक स्पीड और लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल चुनौतीपूर्ण है, लेकिन S-400 की रिएक्शन टाइम बहुत तेज है। सिस्टम का इंटीग्रेटेड रडार नेटवर्क और मल्टी लेयर डिफेंस S-400 प्लस आकाश प्लस बराक 8 इसे और मजबूत बनाते हैं। फतह 3 पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा है, लेकिन S-400 भारत की सुरक्षा दीवार को और मजबूत बनाता है। यह न सिर्फ हथियार है बल्कि रणनीतिक संतुलन बदलने वाला गेम चेंजर है। भारत अब आधुनिक युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यानी कि मिसाइल थ्रेट का बेहतर मुकाबला कर सकता है। भारत ने 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदे हैं। 3 पहले ही तैनात हो चुके हैं और 2 पाकिस्तान की ओर और एक चीन की तरफ तैनात किया गया है। चौथा स्क्वाड्रन मई 2026 को पहुंच जाएगा और माना जा रहा है कि इसे पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। S-400 के आने से भारत की वायु सुरक्षा में नाटकीय बदलाव आया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक S-400 न सिर्फ फतह 3 जैसी मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी स्ट्राइक क्षमता को भी सीमित कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, सैचुरेशन अटैक या फिर हाइपरसोनिक हथियार चुनौती बन सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में S-400 भारत को स्पष्ट बढ़त देता है। भारत ने असल में अक्टूबर साल 2018 में रूस के साथ S-400 समझौता किया था। ये समझौता सरकार से सरकार के बीच हुआ था और इसकी कीमत लगभग करीब $5 बिलियन के आसपास की थी, जो उस समय लगभग 40,000 करोड़ रुपए के बराबर थी। इस समझौते के तहत एडवांस लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की 5 स्क्वाड्रन्स की आपूर्ति शामिल थी। इनमें से 3 स्क्वाड्रन पहले ही भारत के रक्षा नेटवर्क में एकीकृत हो चुके हैं और वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत भी हैं, और जो चौथा बेड़ा है वो इसी महीने भारत पहुंच जाएगा, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि रूसी क्षेत्र से रवाना हो चुका है। S-400 भारतीय वायुसेना को ये क्षमता देता है कि वो दुश्मन के ठिकानों को भारतीय हवाई क्षेत्र में पहुंचने से काफ़ी पहले ही निशाना बना सके, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में एक बड़ा एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल जोन तैयार हो जाता है। इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण माने जाने का एक मुख्य कारण इसकी मारक क्षमता है। S-400 से जुड़ी सबसे लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल 40N6E 400 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद विमानों और हवा में उड़ने वाली अन्य वस्तुओं को निशाना बनाने में सक्षम है। बता दें कि रूस से भारत S-400 स्क्वाड्रन का मूवमेंट एक बड़ी लॉजिस्टिक एक्सरसाइज है, क्योंकि इस सिस्टम को एक इक्विपमेंट नहीं है। हर स्क्वाड्रन में लॉन्चर व्हीकल, एंगेजमेंट रडार, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट, मिसाइल कैरियर और इसके साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम और टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इन पार्ट्स को पहले रूसी फैकल्टी से खास कार्गो वेसल के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। शिपमेंट भारतीय पोर्ट पर जाते हैं, जहां भारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तहत अनलोडिंग ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया जाता है और फिर वहां से इक्विपमेंट को रेलवे नेटवर्क और हेवी ड्यूटी रोड काफिले के जरिए इंडियन एयरफोर्स की तय डिप्लॉयमेंट लोकेशन पर ट्रांसफर किया जाता है।
भारत ने अब तक S-400 सिस्टम कहाँ कहाँ तैनात किए हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए, रणनीतिक रूप से इसे इस तरह से रखा गया है कि संवेदनशील क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ये कवरेज दे सके। एक बेड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तैनात किया गया है, जिसे आम तौर पर चिकन नेक कहा जाता है। ये ज़मीन का एक सकरा हिस्सा है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस इलाके को भारत के सबसे ज़्यादा रणनीतिक रूप से संवेदनशील भौगोलिक बिंदुओं में एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की रुकावट उत्तर पूर्व को देश के बाकी हिस्सों से अलग कर सकती है। एक और बेड़ा पठानकोट में तैनात किया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में कवरेज मिल सके। मौजूदा तैनाती पश्चिमी सीमा पर राजस्थान और गुजरात को कवर करने वाले क्षेत्रों की भी सुरक्षा करती है। इस हफ्ते आने वाला चौथा बेड़ा भी भारत के पश्चिमी क्षेत्र को मजबूत करने की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, और आर्मी एक्सपर्ट्स ने भी ये बताया है कि इसकी रडार रेंज और एंगेजमेंट एनवेलप दुश्मन की वायु सेनाओं के लिए ऑपरेशन मुश्किलें पैदा करता है, क्योंकि उनकी उनके जो काफ़ी कीमती विमान हैं वो भारतीय हवाई क्षेत्र से काफ़ी दूर रहकर काम करना पड़ता है। इसके कारण तो एक नहीं, कई मायनों में S-400 बेड़ा और भी हमारे साथ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी मजबूत हो जाता है। और अब सुदर्शन चक्र भी रूस से बहुत ही जल्द आने वाला है। आपको क्या लगता है, जब ये नए बेड़े हमारी भारतीय सेना को मिलेंगे तो ये कितने और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय ज़रूर दें।